मजलूम की चीखें, बासर दरिंदों की अय्याशी और इंसाफ के हवालों में ताले। क्या सिंध का जिला घोटकी एक बार फिर कानून के जनाजे का गवाह बनने जा रहा है? आज पाकिस्तान प्लस पर एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी, एक ऐसा लफ्जा खेज सच आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। ये कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आदलपुर घोटकी की रिहायशी माई हुरा की कहानी है। वो माई हुरा जो आज इंसाफ की भीख मांगते मांगते प्रेस क्लब के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने पर मजबूर हो चुकी है। इसकी बुत्ता, इसकी जबानी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो चुकी है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त गुस्से की आग में जल रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं इन बासर चेहरों को बेनकाब करने जा रहा हूं जिन्होंने कानून को अपनी जेब का रुका बना के रखा हुआ है। वाकया क्या है, जरा दिल थाम कर सुनिएगा। इतवार का दिन था, शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। माई हुरा अपने गरीब और बुरे माँ बाप के साथ खेतों में घास काटने गई हुई थी। गरीब लोग, मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले माँ बाप महज 1 एकड़ के फासले पर दूसरी तरफ काम कर रहे थे कि अचानक वहशी दरिंदे नुमा 4 इंसान वहां नमूदार होते हैं। निसार चाचड़, मुश्ताक चाचड़, लालू चाचड़, जमीर चाचड़ और अमीर चाचड़। इन नामों को गौर से सुन लें और अपने ज़हन में नक्श कर लें, क्योंकि ये वो नाम है जिन पर इस वक्त सिंध धरती की मिट्टी शर्मा रही है। ये लोग शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने इस मेहनती और बेबस लड़की को देखा और उनके अंदर की दरिंदगी जाग उठी। वो जबरदस्ती माई हुरा को उठाकर ले गए। उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक ऐसा बदतरीन दब्बा है जो कभी भी धोया नहीं जा सकेगा। माई हुरा चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने कपड़े बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन 5 दरिंदों ने बारी बारी इसकी इज्जत को पामाल किया। जब बेटी की चीखें सुनकर बुरे माँ बाप दौड़े आए तो इन बासर जालिमों ने रहम खाने की बजाय इन ज़ईफ वालिदैन को मुंह पर जोरदार धक्के दिए, उन्हें वहशियाना तरीके से जद्दोकोब किया। माँ बाप अपनी बेटी को तड़पता देखते रहे, उनकी सांसें उखड़ने लगी, लेकिन इन बासर गैंगस्टर के हाथ नहीं कांपे। उन्होंने न सिर्फ इस मासूम की इज्जत लूटी, बल्कि जाते जाते इसके कानों से सोने की बालियां तक नोच ली। रुकिए, जुल्म की दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। असल ड्रामा तो उसके बाद शुरू होता है, जहां हमारा पूरा सिस्टम नंगा हो जाता है। माई हुआ नौजवान लड़की अपनी शर्म और हया की वजह से पहले तो चुप रही। वो आदलपुर पुलिस स्टेशन गई, वो इलाके के नाम नहाद मुअज़्ज़िज़ीन और वडेरों के पास गई कि शायद कोई गैरतमंद जाग उठे और इसे इंसाफ दिला दे। लेकिन जवाब क्या मिला? धक्के, तज़लील और धमकियां। पुलिस और वडेरों ने मिलकर इस मजलूमा और इसके वालिदैन को थाने और ताकों से धक्के दे देकर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मुल्ज़मान चाचड़ बरादरी के 62 लोग हैं और मजलूम एक बेबस लाचार गरीब औरत है। आज माई हुरा नामी लड़की घोटकी प्रेस क्लब के सामने खड़ी होकर पूरे पाकिस्तान के ज़मीर को झंझोड़ रही है। इसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। वो रो रो कर कह रही है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला, अगर इन चाचड़ मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना किया गया, तो मैं प्रेस क्लब के सामने खुदकशी कर लूंगी, मैं खुद को जान से मार दूंगी। जरा सोचिए, एक बेटी इस हद तक मजबूर हो चुकी है कि वो सरेआम अपनी मौत को मांग रही है। क्या सिंध की हुकूमत, क्या आईजी सिंध और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी इस मजलूमा की आवाज सुन रहे हैं, या हमेशा की तरह इस केस को भी फाइलों के नीचे दबाकर दफन कर दिया जाएगा? घोटकी में ये पहला वाकया नहीं है। बासर वडेरे और उनके करीबे गरीबों की इज्जतों को पैरों तले रोंदते ही रहते हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। आदलपुर थाने के एसएचओ से लेकर डीपीओ घोटकी तक सब इस वक्त कटहरे में खड़े हैं। सोशल मीडिया पर मजलूम लड़की माई हुरा को इंसाफ दिलाने के लिए तूफान खड़ा हो चुका है और अवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिंध में कानून सिर्फ गरीब को कुचलने के लिए बनाया जा गया है, या इन चाचड़ मुल्ज़मान के पीछे किसी बड़ी सियासी शख्सियत का हाथ है जो पुलिस के हाथ बन चुके हैं।
नाज़रीन, ये मामला अब सिर्फ मई हुरा का नहीं रहा, ये इस मुल्क के हर गरीब की इज्जत का मामला है। अगर आज मई हुरा को इंसाफ ना मिला तो और उसने इंतहाई कदम उठा लिया तो इसका खून इस पूरे सिस्टम के सर पर होगा। हम पाकिस्तान प्लस के प्लेटफॉर्म से आईजी सिंध और वज़ीर आला सिंध से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आदलपुर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नामजद मुल्ज़मान मुश्ताक, लाली, निसार, जमीर और अमीर चाचर को फौरन गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी एक आवाज इस बेटी की जिंदगी को बचा सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ऐवानों में बैठे हुक्मरान अंधे और बहरे ना बने रहें। अगली अपडेट तक के लिए अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।